हेलो स्टूडेंट्स, बंसल मैथ्स क्लास में सभी का स्वागत है। आप लोगों को जो लेक्चर हम दे रहे थे एपी का दे रहे थे और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आप लोगों को सम की इन्फॉर्मेशन दे दी गई थी। सम कैसे निकालेंगे, शायद वो सम वाला लेक्चर प्लेलिस्ट में नहीं मिलेगा, क्यों सारे लेक्चर हम प्लेलिस्ट में नहीं दे रहे हैं। तो अगर सम वाला लेक्चर चाहिए तो आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, तो उसके लिए आप लोगों को लेक्चर सारे मिल जाएंगे। अब इसमें हम लोग चालू कर रहे हैं किसका, अर्थमेटिक मीन का। क्या काम कर रहे हैं, अर्थमेटिक मीन। नया हेडिंग दीजिए फेयर कॉपी में, अर्थमेटिक मीन। सामने देखिएगा, मैंने आप लोगों से बात किया अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन अगर देखा जाए आसान होता है अपने शब्दों में चेक करना। मैंने बोला स्मॉल ए कॉमा कैपिटल ए कॉमा स्मॉल बी आर इन एपी। मैंने तुरंत यहां से जवाब दिया आप लोगों को, वेयर कैपिटल ए इज द arithmetic mean of small a and small b by the concept of arithmetic progression AP। क्या होता था, common difference is equal। AP का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो इसमें से मैंने क्या लिखा, बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ एपी, ए माइनस का ए बी माइनस का ए कितना हुआ मेरे पास 2a इक्वल ऑफ द ए प्लस का बी, ए क्या हो गया ए प्लस का बी होल अपॉन द 2। ये किसका फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी। ये ए एंड बी के अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला है, नोट करिए। आज का होमवर्क है आप लोगों के पास, अर्थमेटिक मीन की जो एक्सरसाइज है उसे लगाना है, राइट। आज हम चालू करने वाले हैं आप लोगों के पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए, उसको भी आपको लगाना है। तो आज के पास 2 एक्सरसाइज आ जाएंगी, तो नया होमवर्क थोड़ा ज़्यादा रहेगा। जो सीबीएसई बोर्ड वाले हैं वो एनसीईआरटी को साथ साथ लगाएं, क्यों आपका पेपर एनसीईआरटी से बनता है। और आईसी बोर्ड वाले हैं वो अपना एमएल अग्रवाल को लगाएं कंप्लीट, उनके लिए अच्छी बुक मानी जाती है, इसी में से आपका पेपर बन जाता है, मतलब हायर स्टैंडर्ड की बुक मानी जाती है अपने आप में। इसमें लिखेंगे आप लोग आगे प्रॉब्लम नंबर 1। प्रॉब्लम कहता है आपसे, प्रॉब्लम नंबर 1 में यहां से हटा देते हैं हम, इंसर्ट 3 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 3 and 19। राइट बेटा लोगों, आपको यहां से इंफॉर्मेशन लानी है कि हमें 3 और 19 के बीच में क्या निकालना है,
नहीं, 3 अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन नहीं, कितना, 3 अर्थमेटिक मीन। तो अभी दिमाग लगाइए, 3 और 19 के बीच में 3 अर्थमेटिक मीन आपके स्कूल में पढ़ा दिया गया है। जब आपके स्कूल या कॉलेज में पढ़ा दिया गया है, थोड़ा सा आइडिया होगा। तो इसमें कॉन्सेप्ट पुराने वाला ही रहेगा सीरीज का। अगर 3 अर्थमेटिक मीन की बात कर रहे हैं तो हम 3 और 19 के बीच में क्या मान लें, 3 अर्थमेटिक मीन मान लें। आपसे बोल दें A1, A2, A3 आर द अर्थमेटिक मीन बिटवीन द 3 एंड 19। ये जो अर्थमेटिक मीन बनता है वो अपने आप में कहीं ना कहीं एपी सीरीज को कन्वर्ट करता है। किसको कन्वर्ट करता है, एपी सीरीज को। तो जब हम लोग a प्लस बी अपॉन 2 करते हैं, वो कहीं ना कहीं अपने आप में डी के सेंस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो उसी सेंस से रफली बताइए, नॉट फेयरली बताएं। अगर आप स्कूल में पढ़ा दिया गया, दिमाग लगाओ, मैंने पूरा बोल दिया, जो लिखूंगा बोर्ड बेटा रफ, नॉट फेयर, फेयर में गलत कर दोगे। समृद्धि आप बताइए बेटा, रफली करो, अपने आप आ जाएगा। थोड़ा दिमाग लगाइए, एपी का कॉन्सेप्ट लगाना है, कॉमन डिफरेंस का कॉन्सेप्ट लगाना है। अगर सारी प्रॉब्लम में करता जाऊंगा कभी नहीं सीख पाओगे। थोड़ा दिमाग लगाओ, फिर मैं करता हूं बोर्ड पर, अपने आप क्लियर। मैंने बोला कॉमन डिफरेंस का कॉन्सेप्ट लेना है। पहले 3 लेंगे, फिर A1 लेंगे, फिर A2 लेंगे, A3 लेंगे, फिर 19 लेंगे। 3 और 19 के बीच में कितने अर्थमेटिक मीन, 3। इसका तो आपको कॉलेज में सर ने आपको फॉर्मूला नहीं पढ़ाया। आ जाइए, इसका एक फॉर्मूला हमेशा सर बताते हैं आपको, मैं बता रहा हूं। अब ये मैंने आपको क्या बना लिया है यहां पर, रिमार्क। रिमार्क में लिखा मैंने इंसर्ट अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी। देखिए ध्यान से देखिए, ये रिमार्क है मेरा, मैंने कहा लेट A1, A2, A3, एंड सो ऑन द A and R small n arithmetic mean between A and B, कॉमा देन A1 का फॉर्मूला बनता है बेटा हमारे पास स्मॉल a प्लस b माइनस a अपॉन द n प्लस का 1। A2 का फॉर्मूला बनता है a प्लस 2 टाइम्स ऑफ b माइनस a अपॉन द n प्लस 1। इसी तरह से an का फॉर्मूला बनता है a प्लस n टाइम्स ऑफ b माइनस a अपॉन n प्लस 1। सॉल्व करता हूं, मैंने कहा लेट a1, a2, a3 are 3 arithmetic means, then AP is 3, A1, A2, A3, 19। ये मेरी AP है। इसे हम बोलते हैं A, इसे बोलते हैं हम लोग B। नीचे फॉर्मूला है मेरे पास। नाउ A1 इक्वल ऑफ द
a plus we have a2 equal of the a3 equal of the क्या फॉर्मूला बन गया, b माइनस a अपॉन n प्लस 1, b 2 टाइम्स ऑफ b माइनस a अपॉन n प्लस 1, 3 टाइम्स ऑफ b माइनस a अपॉन n प्लस 1, n कौन, इंसर्ट अर्थमेटिक मीन। बेटा अर्थमेटिक मीन कितनी, 1 2 3, तो यहां से जवाब मिला बच्चा आपको, देयर इंप्लाइज दैट a1 इक्वल ऑफ द 3 प्लस b माइनस a 19 माइनस 3 अपॉन द 3 प्लस 1 16 अपॉन 4 देन 7, देयर इंप्लाइज दैट a2 बराबर 3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 19 माइनस 3 अपॉन 3 प्लस 1 देन 11। हाँ बेटा कोचिंग में कितना आया मेरे पास, देन 15, राइट। तो मेरे पास में जो 3 आंसर अर्थमेटिक मीन्स थे कौन कौन से आ गए, यहां साइनिंग है, गेट कम करो, साइनिंग पे लिख गया। और बस, तो मैंने यहां से निकाले तुरंत, मैंने ऐसे बोला आंसर इंसर्ट 3 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 3 एंड 19 आर 7, 11, 15। चेक करते हैं क्यों अपने आप में एपी होती है। 3 के बाद कौन आया, 7, डिफरेंस इज 4, 7 के बाद क्या आया, 11, डिफरेंस इज 4, 11 के बाद कौन आया, 15, डिफरेंस इज 4, 15 के बाद क्या है, 19, डिफरेंस इज 4। तो अपने आप में मैंने क्या बोला था कि जो अर्थमेटिक मीन है 3, उनको हमने ए और बी के अंदर दे दिया, तो उसे बोलते हैं इंसर्ट अर्थमेटिक मीन, अंदर रिप्रेजेंट कर देना। तो वो अपने आप में क्या बनी, एपी। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ द इंसर्ट अर्थमेटिक मीन। तो क्या करेंगे, पहले नोट कर लो, उसका रिमार्क। तो इंसर्ट वाला कोई भी प्रॉब्लम आए इस रिमार्क के द्वारा सॉल्व हो जाएगा, बात खत्म हो गई, नोट कर लो। ना बच्चा, मैंने n का मतलब बताया था, where n equal of the number of arithmetic mean between a and b। a और b के बीच में कितने अर्थमेटिक मीन है, 3। इस वजह से n की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई, राइट। आपकी, हाँ बोलो। क्यों करें बेटा, एक बहुत आसान तरीका बता दिया, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इससे आसान तरीका मिलेगा ही नहीं, तो हम क्यों टाइम को ज्यादा। तो बिना डी के कैसे निकालेंगे, पहले डी निकालना पड़ेगा, पहले क्या निकालना पड़ेगा, डी। तो डी की वैल्यू इसी तरह से निकलने वाली। इसका दूसरे शब्दों में क्या मतलब, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, वही तो मीनिंग है। तो ये डी का फॉर्मूला है, ओके। आपके पास इस तरह की प्रॉब्लम है, इसमें 1 and 2 एक्सरसाइज में दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे इस तरह से। एक्सरसाइज तो सॉल्व है, 2 प्रॉब्लम इसमें आएंगी आपके पास चॉइस में, मतलब क्रॉस में।
आ रहा हूं सगीर। नहीं प्रॉब्लम, अच्छा नोट कर रहे हैं अभी। हाँ बेटा
अगले वाला प्रॉब्लम लिखिएगा, इसमें सभी का नोट हो गया। अगली वाली प्रॉब्लम कहती है आपसे फाइंड द अर्थमेटिक मीन निकालो। चलो आसान प्रॉब्लम लिखो, प्रॉब्लम नंबर 2। फाइंड द इंसर्ट वाले सब कर लोगे, बोलो बिटिया। सर इंसर्ट वाले आपके अंदर हैं। बाइक की चाबी देखो सुमित भैया के पास होगी, मेरे पास नहीं। इंसर्ट 2 अर्थमेटिक मीन, 3 अर्थमेटिक मीन, 4 अर्थमेटिक मीन, ये सब हो जाएंगे। इंसर्ट 5 अर्थमेटिक, पूरी एक्सरसाइज तो इसी पे लगी हुई है तुम्हारी, A to Z, इसी रूल पर। बहुत आसान हो गया। अब आते हैं एक प्रॉब्लम जो अच्छी सी है, आपके एग्जाम में आने वाली है, पक्का आने वाली है। फाइंड, और तो नहीं करनी प्रॉब्लम है। फाइंड स्मॉल n, आपको यहां पर इन्होंने दिया है a to the power of n plus 1। एक एक्सरसाइज में इस तरह की एक एग्जांपल में है, होल अपॉन द a की पावर n प्लस b to the power of n may be arithmetic mean of a and b, may be arithmetic mean of A and B। अच्छी प्रॉब्लम मानी जाती है, नो डाउट, वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम इन योर एग्जाम। पूरी उम्मीद है आपके टीचर इसको जरूर देंगे एग्जाम सेंटर में। इधर देखें आप, बहुत आसान है, एक एक्सरसाइज में है, एक एग्जाम्पल है, ये दो है। एक्सरसाइज वाली प्रॉब्लम में कितना अंतर है, या n है या n है या n-1 है या n-1 है। बस एक पावर का ऊपर नीचे अंतर कर दिया, बाकी डिट्टो सेम। तो सॉल्व करने का प्रोसीजर क्या है, इधर देखें पहले ध्यान से आप सभी। सॉल्यूशन स्टार्ट। यहां से बोला गया अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट a to the power of n plus 1 plus b to the power of n plus 1 अपॉन द a to the power of n b to the power of n बराबर किसका मीन, a और b का मीन। ये इसके पास ले गए 2 टाइम्स ऑफ a to the power of n plus 1 plus b to the power of n plus 1 इक्वल ऑफ द, ये इसके पास ले गए a plus b टाइम्स ऑफ a to the power of n plus b to the power of n। केवल इसका आपको क्या करना है, कैलकुलेशन। केवल क्या करना है, इसका कैलकुलेशन। आपने जब कैलकुलेशन किया तो कितना आ गया मेरे पास से 2 टाइम्स ऑफ a to the power of n plus 1 plus 2 टाइम्स ऑफ b to the power of n plus 1 माइनस a to the power of n plus 1 minus b into a to the power of n plus a into b to the power of n minus b to the power of n plus 1 इक्वल टू 0। यहां से कितना आ गया मेरे पास, a to the power of n plus 1 this and this plus b to the power of n plus 1 this and this माइनस का b into a to the power of n माइनस का a into b to the power of n इक्वल टू 0। क्यों बच्चे लोगों, यहां जवाब मिला आपको a to the power of n, यहां से कॉमन ले लिया, a to the power of n कॉमन लिया, कितना मिला a माइनस का b। ये जो डबल टिक है b to the power of n कॉमन ले लिया, माइनस b to the power of n कॉमन लिया, कितना मिला a माइनस का b इक्वल ऑफ द 0। कितना ब्रैकेट आ गया मेरे पास, a माइनस का b a to the power of n माइनस का b to the power of n बराबर का 0। दो ब्रैकेट आ गए मेरे पास, a की पावर a बराबर b, दूसरा a की पावर n माइनस b की पावर n बराबर 0। दोनों सेंस के लिए हम लोग चलते हैं। आपने जब इन दोनों सेंस के लिए इस्तेमाल किया तो कितना आया, a to the power of n माइनस b to the power of n बराबर 0। बड़े ध्यान से देखना, a to the power of n बराबर b to the power of n, a to the power of n अपॉन b to the power of n बराबर 1। इसको अप्लाई किया आपने a अपॉन b की होल पावर ऑफ n इक्वल टू 1। क्या इससे हम लोग इस तरह ले सकते हैं, a अपॉन b टू द होल पावर ऑफ n इक्वल ऑफ द a अपॉन b टू द होल पावर ऑफ 0। a अपॉन b की होल पावर ऑफ 0 का मतलब क्या हो गया, 1। कंपेयरिंग द बोथ साइड्स कितना मिला, देयर इंप्लाइज दैट n बराबर,
कोई भी दिक्कत? समझ में आ गया? नोट करिए। वहां क्या आ रहा होगा? मैं तब देखो यहाँ n-1 होगा। जो एक्सरसाइज वाली प्रॉब्लम है यहाँ पर क्या होगा? n-1। तो a अपॉन बी की होल पावर ऑफ n-1 बराबर a अपॉन बी की होल पावर ऑफ 0, देन n-1 बराबर 0, देन n बराबर 1। ये एक्सरसाइज का भी हो गया। तो एम एल अग्रवाल में जो प्रॉब्लम्स है मैक्सिमम आधा घंटे की हैं। अगर आपके एग्जाम में थर्ड एक्सरसाइज से प्रॉब्लम आती है तो आपसे हो जानी चाहिए। अब हेडिंग क्या आने वाला है? जीपी। होमवर्क लगाइए साथ साथ, नुकसान हो जाएगा नहीं। हमें आगे बढ़ने में देर नहीं लगती, हम कॉलेज से भी तेज चल सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है आपका होमवर्क। अगर डिस्कशन पूरा नहीं हो पाए तो कल 3 बजे बुला लें। अगर डिस्कशन पूरा नहीं हो पा रहा है अभी क्लास में हमारे यहाँ, तो ठीक, कल आप 8 बजे तक रुकेंगे। ठीक, 4 to 5 पहले डिस्कशन, 5 to 6 हमारी क्लास, 6 to 7 कल केमिस्ट्री नहीं है, संडे है, तो कोई बात नहीं, कल 8 बजे तक पढ़ाएंगे। फिर कल 2 घंटे 3 घंटे, कल 4 घंटे क्या चलेगा? मैथ। 4 to 8, 4 to 8 में क्या रहेगा? 4 to 5 में डिस्कशन, 5 to 6 में हमारी क्लास, 6 to 8 में फिर डिस्कशन। तो कल डिस्कशन पूरा आ जाएगा। हेलो, हाँ, जो ऊपर शशि बता रही थी इन्वर्टर पे रखा हुआ है, शोभित को बोलो उसे उतार के सगीर को दे देगा, जिसमें हाँ हाँ वही चौकटा। ना यही है अभी। हो गया, राइट। नई पेज से नया हेडिंग दीजिए। तो आप लोगों के पास बेटा गीत का, आप थोड़ा स्पीड में चलो, आप बहुत धीमे चल रही हो, आपकी इसमें और ज़्यादा एक्सरसाइज हैं। तो आप चाहे इसमें ये जो प्रॉब्लम्स हैं इसमें ABC वाली 2 प्रूफ वाली इस तरह की प्रॉब्लम हम क्लास में कराए हैं। तो इसमें नो डाउट RD शर्मा लगा रहे हो, अकॉर्डिंग टू CBSE तो टाइम लगता है और कॉलेज तेजी से चल रहा होगा। ये कुछ पढ़ाया नहीं, अभी सेट ही पढ़ा रहे हैं, तो बहुत धीमे पढ़ा रहे हैं कॉलेज में। तो आपके लिए कोई टेंशन नहीं है, लेकिन आप थोड़ा तेजी से चलो, तभी तो आप बराबर आ पाओगे, नहीं तो सब रह जाएगा आपका।
और क्यों आर.डी. शर्मा को अपने आप में डिस्कस करना ही काफ़ी बड़ी बात होती है। नई पेज से नया हेडिंग दिया जाए इसमें, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी। अगर हम लोग जीपी में देखें तो मैक्सिमम आपका जीपी में ले सकते हैं 2 days, सम ऑफ द जीपी है एंड जीपी है, ज्योमेट्रिक मीन है। डिस्कशन में ही समय लगेगा तो हम 2 days जीपी में ले सकते हैं, नहीं 3 days लग जाएगा। तो फाइंड द सम ऑफ द सीरीज भी है उसके अंदर, एक्सरसाइज हो गई इसकी 9। इसके बाद कौन सा पढ़ाया है इन्होंने? बस यही चल रहा है, तो ज़्यादा पीछे नहीं रहोगे, संडे बगल में है, आ जाओगे, लेकिन आपकी स्पीड थोड़ी तेज हो जाए। हेडिंग दीजिए सारे बच्चे, जीपी। जीपी आज ही पढ़ा दें, इतना होमवर्क हो जाएगा या कल पढ़ाएं? होमवर्क देखिए, पढ़ाने में मेरा कुछ भी नहीं है। आप बताएं, समृद्धि नाम है ना आपका? होमवर्क मेन पॉइंट है, हम यहां से उड़ा देंगे। होमवर्क नहीं लगा तो फिर रुकना पड़ेगा, फिर अपना एक्सीडेंट करना पड़ेगा, जैसे 10 दिन हमको समय मिल जाए। अरे उस दिन तो मजा आ गया था, मेरा घर का वो ऐसे था, मैं देख के भी कह रही हूँ ये क्या हो गया इसमें। जब डॉक्टर ने भी खोल के देखा ना, तब मेरा और उसमें तो दर्द हो रहा था बहुत, जब डॉक्टर के पास पहुंच गया, जब उसने खोला उसे उस तरह से, तब महसूस हुआ वास्तव में यार मजा आ गया। ये भी एक एंटरटेनमेंट होता है लाइफ का। अब देखो ऐसे पढ़ा रहे हैं, मजा आ रहा है, पैर में दर्द नहीं हो रहा है, हमारे मजे का हो रहा है। लाइफ को एंटरटेनमेंट की तरह जीना चाहिए, तभी तो लाइफ का मजा है। सगीर ये बताओ, जब इसमें करोगे छेद 4 इंची वाला छेद, कैसे करोगे? दीवार में तो जाएगा नहीं इस तरह, बिना गुल्ली पेच के। बिड है 4 इंची की, बिना बिड के नहीं करना। बताएं। पहले ऑनलाइन वालों के लिए नमस्कार कर लें। ऑनलाइन वालों के लिए नमस्कार, बेकार वेट करेंगे, ये टॉपिक ब्रेक हो गया है। इसके बाद हमारा नया टॉपिक चालू होने वाला है, क्या? जीपी। जीपी में आ जाएगा सम ऑफ जीपी और ज्योमेट्रिक मीन। तो 3 दिन का टॉपिक है, देखा जाए 1.5 घंटे का, 4 घंटे में जीपी समाप्त हो सकती है और 5-6 घंटे होमवर्क में लगेंगे, तो 10-12 घंटे ले जाएगा।